नमस्कार जी। कैसे दिल्ली वासियों, मैं माननीय सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि जनता हमारे को सलाह दे कि हम कैसे करें। अभी इनका जनता से राय मांग रहे हैं, पर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन ठेके खोले थे उस दिन जनता से पूछा था आपने कि आगे क्या करना है, कैसे करें, ठेके खोले ना खोले। ठीक, अब हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि अब आपके बस की बात नहीं रही। जो कोरोना के मरीज हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हालत बदतर होती जा रही है। अब आपके सरकारों के हाथ खड़े हो गए हैं, तो आप जनता से राय मांग रहे हो। जब आप अपनी मर्ज़ी से, जब आपको पैसों की ज़रूरत थी, जब आपने ठेके खोल दिए तो आपने अपना काम चला दिया। आपको समझ तो थी नहीं, आपने ठेके खोले, आपको पैसा चाहिए था, आपने ठेके खोल दिए। दूसरी बात, जो हमारी माँ बहनों की पेंशनें थी वो आपने 5-5 हज़ार रुपये एक बारी दे दिए। उसके बाद ना किसी की पेंशन आ रही है ना कुछ आ रही है। आप एक लॉलीपॉप दे रहे सबको। आपने सब अपनी हवा लेने के लिए आपने जनता को बेवकूफ़ बना दिया कि लो जी मैं डबल पेमेंट पेंशन दूंगा। एक बारी 5 हज़ार रुपये डाल के उसके बाद आपकी 2-2 महीने से पेंशन नहीं आ रही किसी की। बताओ वो कैसे अपना घर का गुजारा चलाएंगे? ठीक है, उनकी पेंशन डालिए। आपसे अनुरोध है कि उनकी पेंशन जल्दी से जल्दी दीजिए। मई महीने की किसी की पेंशन नहीं आई है, जून का महीना चल गया, गरीब बंदा कैसे खाएगा? ठीक है, आप अलॉटमेंट तो फटाफट कर देते हो, मैं 5 हज़ार रुपया दूंगा, मजदूरों को दूंगा। पहले दिल्ली को तो संभाल लो सर, सीएम साहब पहले दिल्ली को संभाल लो। दिल्ली आपसे समझ जाएगी, उसके बाद आप प्रधानमंत्री की भी सीट पे बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देश को भी संभाल लेना। अभी आप जिसको देखते हो उसको मैं 5 हज़ार दूंगा, मजदूरों को 5 हज़ार दूंगा, फलाने को 5 हज़ार दूंगा, टैक्सी वालों को दूंगा, ऑटो वालों को दूंगा, रिक्शे वालों को दूंगा। किस किस को दोगे 5-5 हज़ार रुपया? पैसा आप कह रहे हो हमारे पास है नहीं है, तो ऐसे कैसे बात बनेगी सर? आप पहले दिल्ली को संभाल लो, दिल्ली वालों को पूरा कर लो, उसके बाद देश को देख लेना। उसके बाद जो होएगा वह देखी जाएगी, जो बचेंगे उनको भी दे देना। ना टैक्सी वालों के 5-5 हज़ार रुपये आए हैं। अभी आपकी जो आपने नंबर दे रखी हैं, कोई नंबर नहीं उठाता। आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत है, वो नंबर नहीं उठाता है। बंदा किससे बात करेगा? आपने अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक नई शहर बना देते हो जी, आपका आधार लिंक नहीं है, फलाना नहीं है। एक एक मैसेज को आप 4-4 बारी मैसेज भेज रहे हो। हमने आधार लिंक का कर दिया सक्सेसफुली का, आपका मैसेज आ गया, उसके बाद भी आप फिर कह रहे हैं नाम में। अब एक अक्षर में नाम में फ़र्क आ गया तो उसमें क्या फ़र्क पड़ गया? बंदे की तस्वीर देखो, बाकी फ़ोन करो, उसका जजमेंट करो पूरी की, वहाँ भी बंदा ओके है, जेन्युइन है, कैसे है, उसको उसके उस पर खाते में पैसे डालो। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगे हुए हो। आपको कुछ वो तो है नहीं है, क्योंकि आपके कोई मिनिस्टर तो ज़मीन से उठे नहीं हुए हैं, वो सब रईस घर के बंदे हैं। जितने भी आपके मिनिस्टर हैं या एमएलए हैं, कोई भी मेरे को एक गरीब ज़मीन से उठा हुआ बंदा दिखा दे जो है आपका एमएलए जो ज़मीन से उठा हुआ हो। सब पैसे वाले आपने भर्ती कर रखे हैं, पैसा ले लेके आप टिकटें देते हो, और कुछ नहीं है। आपको पैसा चाहिए, आप पैसा ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो हैं। जो बंदा आपके साथ जुड़ के काम कर रहा है, आप उसको बनाओ ना एमएलए, उसको टिकट दो ना। आप पैसा लेके दूसरे को टिकट देते हो। जो पैसे वाली पार्टी है उनको तो आप टिकटें दे रहे हो, वो तो पहले ही पैसे वाले हैं। गरीब की कौन सी पार्टी हो गई? आम आदमी पार्टी नहीं हो गई, ये पैसों वालों की पार्टी हो गई। ये पैसों वालों की पार्टी, ये आपने आम आदमी पार्टी गलत लिखा है। ये लिस्ट पे लिखो पैसे वालों की पार्टी, इसको ये लिखो, ये आपका भी बड़ा भला होगा। ठीक है ना? इनको करो, आप दूसरों को मत करो। आप अपने दिल्ली देश को संभाल लो, अपनी स्टेट को संभाल लो, दिल्ली को, वही बहुत है आपके लिए। ठीक है ना? ये जो कि जिनके पैसे रुके हुए हैं उनके पैसे जल्द से जल्द डालिए जाए। और दूसरी बात, आपने कहा कि बिजली पानी का बिल माफ़ होगा। कौन से बिल माफ़ हुए हैं जी, मेरे को आप बताओ। लॉकडाउन के अंदर सारों के बिल आए हैं, बताओ। आप कह रहे हो बिल माफ़ होंगे, आपके मैसेज आ रहे हैं जी, हाँ जी आपका इतना बिल आ गया जी, बिजली का आपका इतना बिल आ गया, इतनी तारीख को जमा कराओ। आप मेरा नंबर लो, 9899743664, मलकीत सिंह मेरा नाम है। आप मेरे को कॉल करो, मेरे से बात करो, मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ का प्रूफ दूंगा
किसी की पेंशन नहीं आ रही, किसी के जो 5-5 हज़ार रुपये डालने थे वो नहीं आए हैं कि हैं। आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो, डबल अपनी बढ़ाई कराने के लिए आपने अलॉटमेंट कर दिया जी मैं 5-5 हज़ार रुपये दूंगा, मैंने डबल पेंशन दूंगा, मैं सबको करूंगा। कुछ नहीं हुआ सर। एक बारी पेंशन डाल दी, उसके बाद 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही है किसी की हैं। जो गरीब ऑटो टैक्सी वाले हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा। आपने किसको पैसा दिया मेरे को बताओ ज़रा। अभी भी आपके कितने केस पड़े हुए हैं पेंडिंग, जो पैसों के लिए पड़े हुए हैं। आप उनको फ़ोन करो, उनसे कांटेक्ट करो, सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, फ़ोन नंबर सबको दिया हुआ, उनको कांटेक्ट करो एक एक बंदे को। जब आपने वोटें लेनी है जब तो आप फटाफट सारे काम कर लेते हो। अभी आपको देने की बारी है तो अब आप कोई वो नहीं है। जब लेना हो तो सब कुछ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। जब देने की बारी है तो कोई वो नहीं है। ये आप ये चीज़ कमी है, ये चीज़ कमी है, ये चीज़ की कमी है। सर ऐसे काम नहीं चलता। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। टैक्सी वाले गरीब बंदे हैं, मध्य परिवार है, जिनकी ये आपके स्कूलों की फ़ीसें भी आप माफ़ करने की कह रहे थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। बिजली पानी के बिल भी आ रहे हैं लॉकडाउन के अंदर हैं। किसी को रोटी रोज़गार तो मिली नहीं है, उल्टा आप और उनके ऊपर बोझ डाल दिया कि बिजली पानी के बिल भी उनको जमा कराने के लिए देने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसको कम से कम बिजली पानी के बिल माफ़ करें। जो आए हुए हैं, जिनके मैसेज आ रहे हैं उनको वो वापस करो, इनको वापस करो। जिनकी पेंशनें रुकी हुई हैं उनकी पेंशनें दो, और जिनके पैसे जो 5-5 हज़ार रुपये टैक्सी वालों के रुके हुए हैं उनको दो। ये जो टैक्स पेयर बंदे हमारे दिल्ली के टैक्स पेयर करते हैं उनके लिए भी सोचो, ये पूरे देश के लिए मत सोचो। आपकी जो बिहार, पूरा पंजाब, उत्तराखंड जहाँ से भी आए हुए हैं वो आपके वोटर नहीं है। आप उनको भी लुभाने के लिए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, इसलिए उनको लुभाने के लिए आप 5-5 हज़ार रुपया मैं मज़दूरों को भी दूँगा। ऐसे काम नहीं चलता सर। पहले आप दिल्ली को संभाल लो, दिल्ली को पूरा कर लो, उसके बाद फिर आप आगे का जो मर्जी करना। हम कहते हैं आप CMC का प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो। हम तो हाथ जोड़ के आपसे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप प्रधानमंत्री बनो, हमको खुशी होगी। बाकी आपके पास मेरा नंबर आ ही गया, मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर लेना। मेरा नंबर फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9899743664। मलकीत सिंह मेरा नाम है, दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ, टैक्स पेयर हूँ, टैक्स देता हूँ। और टैक्स देने के बाद हमारे को क्या मिल रहा है? छुनछुना बाबा जी का, कुछ नहीं मिल रहा। आप कह रहे हो मैंने 10 लाख बंदों को खाना खिला रहा हूँ, मैंने खाना भी देखा आपका सर, जिसमें दाल ढूंढने से ढूंढनी पड़ रही है। अभी दाल कहाँ है? वो नीली पानी है, एक हल्दी मिर्च नून मसाला डाल के उसको पानी को उबाल के पकड़ा दिया, लो जी। जिसको कोई कुत्ता जानवर भी ना खाए उसको आप इंसानों के लिए भेज रहे हो। सर शर्म करो थोड़ी बहुत ही। ये आप असल में इंसान हो ना, कोई आपके दिल में किसी गरीब के लिए दर्द है तो आप ज़मीन से उठ के उनको देखो। ये बातों से कुछ नहीं होना। ये आपके जितने भी नेता, कितने भी मंत्री हैं, जब MLA हैं, किसी का भी नंबर आप मिला के देख लो, कोई नंबर मिलता है? जो आपने नंबर दे रखी है लिस्ट, कोई नहीं मिल रहा। कोई नहीं ज़मीनी सर से उठाओ, सब पैसे वाली पार्टियाँ हैं, किसी को कमी नहीं है। आप उन्हीं को पैसे वालों के ऊपर बना दिया, आपने बिठा दिया, लो जी पैसा दो आप MLA की सीट ले लो। आप ज़मीनी, ये आपको इतना दर्द है, आप ज़मीन के बंदे से उठे को बंदे को आप करो। मैं सुखपाल सिंह की बात करता हूँ, रजौरी गार्डन से। वो आपके साथ कितने चिर से लगा रहा। जब टिकट की बारी आई आपने उसकी टिकट काट के चंदेला को दे दी, क्योंकि चंदेला कांग्रेस से थी, उसने पैसा दे दिया आपको, चंदेला को आपने टिकट दे दी, क्योंकि आपने पैसा लेना था, पैसा मिल गया आपको, और वो कांग्रेस से थी। फिर आपकी पार्टी कहाँ हो गई है? तो आप दूसरे पार्टियों वालों को तोड़ के उनकी कर रहे हो ना। जो दूसरी पार्टी के बंदे हैं उनको उधर जगह नहीं मिली तो वो आपके पास आ गए हैं। बेईमान तो बेईमान ही रहेगा ना, वो कोई साफ़ सुथरा तो हो नहीं जाना। बेईमान ने तो बेईमान ही रहना है। जब वो कांग्रेस में तो वो चोर थे, आपकी पार्टी में आ गए तो वो साथ हो गए, अच्छे हो गए, सारे कर्म छूट गए उनके। ऐसे ही आप BJP के इल्ज़ाम लगाते हो, कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो जी। BJP भी ऐसी करती है, कांग्रेस भी ऐसी करती है, आप भी वही काम कर रहे हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि जिनकी पेंशनें रुकी हुई हैं उनकी पेंशनें डालो। जिनके पैसे 5-5 हज़ार रुपये रुके टैक्सी ऑटो रिक्शे वालों के, उनके 5-5 हज़ार रुपये डालो। जो भी पैसा डालना है, एक बार ये आपने डाल दिया। आप 3-3 महीने की बात करें, जब तक लॉकडाउन रहेगा। अभी एक महीने के भी मुश्किल से आए हैं किसी के, ठीक है। काम धंधे वैसे नहीं हैं, और दिल्ली को संभालो
अभी प्रधानमंत्री में अभी बनने में आपको टाइम है, अभी 20 चल रहा है, 24 में इलेक्शन होंगे। 4 साल में आप कुछ करके दिखा दो तो आपको लोग प्रधानमंत्री भी बना देंगे। जब आपको सीएम बनाया तो प्रधानमंत्री बना देंगे। पर वो कहते हैं ना कि जब भगवान की चपेट पड़ती है तो कुछ नहीं होता। जो राजा भी होता वो भी भीख मांगने लग जाता, जो भिखारी होता वो भी राजा बन जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि दिल्ली का कुछ सोचो, इनके बारे में सोचो, जिनकी पेंशनें रुकी हुई हैं, जिनके पैसे रुके हुए हैं, इनके बारे में सोचो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।